एपिसोड 23। कहानी के पिछले भाग में आपने देखा कि कैसे सोनी शान का फोन चुरा के ले लेती है और फिर उससे वो नंबर निकालने में सफल हो जाती है। सोनी को ऐसा करते हुए बहुत ही परेशानी होती है। एक बार को तो शान पीछे से आ जाता है, पर सोनी कैसे भी बच जाती है। फिर शान किसी डील के सिलसिले में बाहर चला जाता है और वापस घर आके बताता है कि वो मुकेश जो उसका पार्टनर है, उसने उसे एक प्रोजेक्ट दिया है काम करने को। ये सुन अरुणा बहुत खुश हो जाती है और वो शान को ये काम करने को कहती है। कहानी अब आगे। शान जिस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था वो बहुत ही बढ़िया चल रहा था, पर अचानक से एक दिन जब शान अपने प्रोजेक्ट के सिलसिले में खुद ही साइट देखने गया तो वहां पहले से ही मुकेश और उसके कुछ पार्टनर थे। उन्हें देख शान ने सोचा, अरे ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? कोई बात हो गई है क्या साइट पर? देखकर तो ये लोग बहुत परेशान लग रहे हैं। देखता हूँ पूछकर। अरे मुकेश जी, आप लोग यहाँ कैसे आना हुआ? शान को देख मुकेश झट बोल पड़ा। वो शान। मुकेश काफी परेशान होने के साथ बोल रहा था। क्या बात है मुकेश जी, बताइए मुझे, कुछ हुआ है क्या? जो आप लोग बिना बताए ही वो भी इतना जल्दी यहाँ आ गए हैं। शान काफी घबराया हुआ था, जिसे देख मुकेश ने कहा, अरे शान कुछ खास नहीं, बस वो इस साइट पर जितनी सामग्री चाहिए था वो अभी तक आया नहीं है, और ये जो माल आया है वो बहुत ही घटिया क्वालिटी का है। इससे तो ये जो रेस्टोरेंट बन रहा है वो बस कुछ ही साल चलेगा। क्या? पर ये तो, मेरा मतलब ये जो भी माल आया है वो तो आपने ही जिस दुकान का बताया था वहीं से लाया हूँ, फिर ये कैसे? हाँ शान, हमें पता है, पर मैं भी आज ही जान पाया कि उसका माल घटिया रहता है, क्योंकि मैंने जहाँ भी इस माल से कुछ बनाया है उसमें सिकन आने लगा है। अगर इतनी जल्दी सिकन आ गया तो उसकी क्या गारंटी है कि वो कब तक चलेगा? और अगर ऐसा ही हमारा सारा प्रोजेक्ट रहा तो आगे से हमें कभी भी कोई प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा, फिर तो सब खत्म हो जाएगा। ये बोल मुकेश मायूस होकर बगल में बैठ जाता है। शान मुकेश की बात सुन बहुत परेशान हो जाता है और बोलता है, पर इसमें तो बहुत सारा रुपया खर्चा हो गया है, और वो सब मैंने अपने घर से लगाया है। अब और अगर लाना होगा माल तो कहाँ से लाऊंगा? अरे शान, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? आप तो इतने बड़े आदमी हैं, आपको क्या कमी? आपके पापा इतने बड़े आदमी हैं, आपको तो तुरंत पैसे मिल जाएंगे। आप ये मत सोचिएगा कि मैं आपको ये सब आपके पैसे खर्च करवाने के लिए बोल रहा हूँ। मैं तो बस चाहता हूँ कि ये आपका पहला प्रोजेक्ट है, तो ये इतना अच्छा बने कि आपको आगे और सारा प्रोजेक्ट मिले। हाँ मुकेश जी, मैं समझता हूँ। आप भला क्यों मेरा बुरा चाहेंगे? अब देखिए ये सारा माल तो बर्बाद हो गया। अब नए माल के लिए और सारा रूपा चाहिए, और अब मेरे पास अभी नहीं है। जितना था मैंने सारा इसी में लगा दिया। पापा से मांगने में नहीं बनता है, क्या करूँ? मुकेश शान की पीठ पर हाथ रख कर बोलता है, अगर आप पापा से नहीं ले सकते हैं तो आप एक लोन ही ले लीजिए। आपने आज तक कोई लोन भी नहीं लिया है तो आपको जल्दी ही मिल जाएगा। मैं तो दिला देता खुद के नाम पर ही, पर वो मैंने पहले ही बहुत लोन ले चुका हूँ। अब बैंक मुझे अभी नहीं देगा जब तक मैं वो सारा पैसा चुका ना दूं। आप एक बार ले लो। शान भी सोचने लगता है और बोलता है, हाँ कुछ तो करना ही होगा। अच्छा मैं देखता हूँ क्या हो सकता है। हाँ देखिए, जो हो हमें भी बताएगा। शान ये बोल घर चला जाता है। शान के जाते ही मुकेश बोलता है, देखा मेरा दिमाग, इस बेवकूफ शान को तो इतना भी नहीं पता कि ये क्वालिटी भी बढ़िया है। इससे भी तो बरसों चलेगा मकान, पर इस मूर्ख शान को तो जो बोल दो वही मान लेता है। और जब तक ये हम पर ऐसे ही आंख बंद कर विश्वास करेगा, तब तक हम जैसों का दुकान ऐसे ही चलता रहेगा। ये बोल मुकेश हंसने लगता है। मुकेश को हंसता देख उसका सारा चमचा भी हंसने लगता है। मुकेश के चमचों में एक चमचा बोलता है, अच्छा मालिक, इस माल का अब क्या करें? ये भी तो अच्छा ही है, हम इसका इस्तेमाल अपने प्रोजेक्ट में कर ले क्या? हाँ हाँ, ले जाओ सारे माल को, और वो जो फील्ड में स्कूल का काम चल रहा है वहां पहुंचा दो। इधर शान घर आ जाता है। रात में सभी खा पी के सोने चले जाते हैं। शान भी अपने कमरे में आ जाता है, पर उसे नींद नहीं आ रहा होता है। उसके दिमाग में बस प्रोजेक्ट को पूरा करने की बात चल रही होती है कि वो इसे पूरा कैसे करे, कहाँ से लाए नया माल के लिए पैसे। सोनी भी अपने कमरे में जा ही रही होती है, तभी उसकी नजर शान के कमरे में जाती है। वो शान को इतने देर तक जगह देखकर सोचती है, लगता है शान अभी तक सोया नहीं है, तभी तो इसके कमरे का लाइट भी जल ही रहा है। अभी ही समय है, शान से एक बार बात करके देखती हूँ। ये सोच सोनी शान के दरवाजे पर खटखटा के अंदर चली जाती है। वो आवाज सुन शान दरवाजे की तरफ देखने लगता है, और सोनी को देख पूछता है, क्या हुआ? सोनी शान के चेहरे को देखकर बोलती है, तुम बताओ तुम्हें क्या हुआ है? ये चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? कुछ परेशानी है क्या? हाँ, परेशानी तो है ही, अब जिंदगी इतनी आसान भी नहीं ना जितना हम समझते हैं। हाँ वो तो है, पर बात क्या है बताओ, मैं अगर कुछ मदद कर पाऊँ तो। नहीं, ये प्रोजेक्ट की बात है, तुम उसमें क्या मदद करोगी मेरी?
तुम पहले बताओ तो, तभी ना मैं बता पाऊंगी कि मैं हेल्प कर सकती हूँ या फिर नहीं। वो मैंने जो प्रोजेक्ट के लिए माल लाया था ना, वो घटिया क्वालिटी का है। अब मुझे फिर से नया माल लाना होगा, और मेरे पास इतने पैसे नहीं है अब, जो मैं ये माल ला पाऊँ। पापा से लेने में नहीं हो रहा है। मैंने ये प्रोजेक्ट खुद के दम पर शुरू किया था, अब पापा का पैसा नहीं बर्बाद कर सकता। शान की पूरी बात सुनने के बाद सोनी मन में बोलती है, अच्छा तो ये चल रहा है मुकेश के दिमाग में, जरूर उसने ही जानबूझकर ये सब किया होगा। फिर शान से बोली, तो शान पहले ही तुम देखकर खरीदते ना। अरे मुझे क्या पता था, वो तो मुकेश ने ही मुझे पहले वहीं से बोला था लाने को, अब वही ये भी बोल रहा है। अब समझ आया मुझे। अच्छा ये बताओ, तो उसने तुमसे पैसे भी मांगे हैं क्या? नहीं, उसने बोला वो मुझे लोन दिलवा देगा। अच्छा, तो तुमने क्या बोला? मैंने रात तक का समय लिया है सोचकर बताने के लिए, लेकिन मुझे लगता है कि शायद मुझे लोन ले ही लेना चाहिए। अच्छा तुम टेंशन ना लो, सब ठीक हो जाएगा। तुम सो जाओ, कल सुबह सब सही हो जाएगा। सोनी शान को हिम्मत दे अपने कमरे में आ जाती है और बोलती है, तब ये मुकेश शान से पैसे निकलवाने के फिराक में है। पर मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी, पर मुझे जल्द ही कुछ करना होगा। अभी कुछ दिन रुक जाती हूँ, शान का ये काम पूरा होने देती हूँ। वो बहुत खुश है इस काम को लेके, और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से उसकी खुशी में कोई बाधा आए। कुछ दिन रुक ही जाती हूँ। जैसे ही ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा, तब मैं उस मुकेश को बताऊंगी कि उसने किसके घर पर हाथ साफ करने की कोशिश की है। अगले दिन शान अपने प्रोजेक्ट के लिए साइट पर जाता है तो मुकेश वहां पर बैठे रहता है। शान को देखकर वो कहता है, तब क्या सोचा तुमने शान, क्या करोगे? मैंने माल के लिए ऑर्डर दे दिया है, वो आता ही होगा। तुम मुझे पैसे दे दो, मैं उसको दे दूंगा। क्या तुमने माल मंगवा भी लिया है? पर मैंने अभी तक पैसों का इंतजाम नहीं किया है। ये सुन मुकेश गुस्सा हो जाता है और बोलता है, क्या मतलब है शान, अगर तुम्हें नहीं करना है ये प्रोजेक्ट कंप्लीट, तो मैं वो माल वापस लौटा देता हूँ। पर एक बात सुन लो, ये काम आज बंद हो जाएगा, फिर बहुत नुकसान हो जाएगा सोलक। मुकेश की बातों को सुन शान झट बोल पड़ा, अरे नहीं, ये काम नहीं बंद करना है। तुम रुको, मैं कुछ सोचता हूँ। कुछ ही देर में शान ने किसी से लोन ले पैसों का इंतजाम कर दिया और मुकेश को दे दिया। कुछ ही देर में माल भी आ गया। शान ने फिर से अपना काम पूरा मन से शुरू कर दिया। इधर मुकेश पैसे ले कहता है, इस मूर्ख शान को ये भी नहीं पता है कि ये माल तो सबसे घटिया माल है, और इसका कीमत भी इतना नहीं है। खैर मुझे क्या, कल कुछ हुआ भी तो ये शान फंसेगा, मैं नहीं। मुकेश वो पैसे ले कुछ पैसों को अपने ग्रुप में बांट देता है, और बाकी अपने पास रख लेता है और मजे करता है, और कहता है, इसी तरह शान को नए नए प्रोजेक्ट दिला के उससे पैसे निकलवा सकता हूँ, और फिर तो मजे ही है। इधर शान दुगनी खुशी से और उत्साह से अपने काम को पूरा करने में लग जाता है, और दिन रात एक कर देता है। बीच बीच में सामान देने के बहाने मुकेश आकर शान से पैसे ले लिया करता था। शान अपने प्रोजेक्ट में इस कदर मशगूल था कि उसे सही गलत का कुछ पता ही नहीं चल रहा था। कुछ ही दिन में प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है। शान वो रेस्टोरेंट बना के कंप्लीट कर देता है। अगले सुबह उसका शुभारंभ करने वाला था, पर उस रात जब सब आराम से सो रहे होते हैं, तभी अचानक से पृथ्वी पर एक तबाही आता है और सब बर्बाद हो जाता है। कुछ ही समय के लिए पर एक भूकंप का ऐसा झटका आता है, जिसमें शान की खुशियां गम में बदल जाती है। सुबह शान को रेस्टोरेंट से कॉल आता है। हेलो, कौन इतनी सुबह सुबह कॉल कर रहा है? मिस्टर मिश्रा, जिसका रेस्टोरेंट था, दूसरी तरफ से बोलता है। हेलो शान, मैं मिश्रा बोल रहा हूँ। अरे मिश्रा जी, आप इतनी सुबह सुबह क्या हुआ? कोई परेशानी है क्या? आज तो हमारे रेस्टोरेंट का शुभारंभ है ना। आप बिल्कुल फिक्र ना करो, सब अच्छे से हो जाएगा। शुभारंभ होगा तब न जब कुछ बचा होगा शान बाबू। शान एक झटके में उठकर बैठ जाता है और कहता है, मतलब क्या है आपका मिश्रा जी, बचा होगा से? मतलब ये कि ये कैसा काम किया है तुमने मेरे रेस्टोरेंट पर, जो एक दिन भी नहीं चल पाया, एक आपदा नहीं सह पाया? आपदा? शान को बहुत पैसे लगे थे उस प्रोजेक्ट में, और मिश्रा जी के रेस्टोरेंट का शुभारंभ होते ही उसे वो सारी रकम भी मिल जाती, पर बीच में ये सब जिससे शान बेहद परेशान हो गया था। अब मैं क्या बताऊं, तुम खुद से आके देखो यहाँ क्या हुआ है। जी मिश्रा जी, मैं अभी आया, बस कुछ देर में। हाँ आइए और देखिए, और अपना पैसा भी भूल जाए। शान ये सुन बहुत परेशान हो जाता है और कहता है, अरे मिश्रा जी, पर तब तक बोल मिश्रा अपना फोन रख देता है। शान जल्दी से और हड़बड़ी में निकल रहा होता है। ये सब घरवाले देखते हैं तो घबरा जाते हैं। सोनी, ये शान को क्या हुआ है? वो इतनी जल्दी में कहाँ जा रहा है? पता नहीं अरुणा माँ, अभी तक तो सब ठीक था, इसे अचानक क्या हो गया जो वो ऐसे भागे जा रहा है? सोनी, मुझे लगता है कुछ प्रॉब्लम हुई है, तभी ये ऐसे परेशान होकर जा रहा था। देखना, आज उसने मुझे देखा तक नहीं, जरूर कोई बड़ी बात है।
तभी वो इतना तेजी से बाहर जा रहा था। हाँ अरुणा माँ, लग तो रहा है। अच्छा आप परेशान मत होइए, मैं कुछ करती हूँ, मैं पता करती हूँ कि आखिर बात क्या है। मेनका भी वहीं रहती है, तो वो बोलती है, आज तो शान ने जो रेस्टोरेंट बनाया था उसका शुभारंभ होने वाला था न, कहीं उसमें कोई दिक्कत तो। मेनका इतना बोल ही रही थी कि बीच में ही अरुणा माँ उसे रोकते हुए कहती है, चुप कर मेनका, कुछ अच्छा नहीं बोल सकती तो बुरा भी तो मत बोल न। तुझे पता है न शान ने इस काम को पूरा करने के लिए कितनी मेहनत की है। ऐसा बात तू सोच भी कैसे सकती है। भगवान करे सब ठीक हो। पर माँ मैं तो बस ऐसे ही। हाँ हाँ मुझे पता है तू हमेशा बस ऐसे ही बोलती है, बोलने का जरूरत ही क्या है तुझे ये सब सुबह सुबह। अरुणा काफी परेशान लग रही थी, उनका तबीयत भी कुछ खास ठीक नहीं था, जिससे उन्हें बोलने में भी तकलीफ हो रही थी। सोनी अरुणा माँ के पास बैठकर उनका हाथ अपने हाथों में लेके कर कहती है, अरुणा माँ आप ऐसे क्यों परेशान हो रही है। मेनका दीदी तो बस ऐसे ही बोल रही थी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। देखिए एक तो आपका तबीयत पहले से ही खराब है, अब आप ये सब सोचकर और खराब मत कीजिए, सब ठीक होगा। आप टेंशन लेना बंद कीजिए। कैसे टेंशन ना लूं सोनी बेटा, मेरा बेटा परेशान है, माँ हूं तो टेंशन तो होगी ना। एक काम करना, तू जाना शान के साथ, देखना उसे क्या परेशानी है, कहीं कोई बड़ी बात तो नहीं हो गई है जिसके कारण वो इतने हड़बड़ी में बाहर जा रहा था। मेरा दिल नहीं मान रहा वो इतनी जल्दी में बाहर गया है। मेरे दिमाग में अजीब अजीब से ख्याल आते रहेंगे, अगर तू साथ रहेगी तो मुझे टेंशन नहीं होगा। सोनी अरुणा माँ को इतना परेशान देखकर कहती है, अच्छा ठीक है मैं शान के साथ ही जा रही हूँ, आप परेशान मत होना, कोई बड़ी बात होगी तो मैं बता दूंगी, ऐसे कुछ बड़ा नहीं होगा, बस कुछ काम आ गया होगा उसे, इसीलिए वो जल्दी से गया है। आज उसके रेस्टोरेंट का शुभारंभ है तो थोड़ा परेशान तो होगा ना। हाँ तू जा शान के साथ। जी अरुणा माँ, जा रही हूँ। ये बोल सोनी जल्दी से अपना फोन ले शान के पीछे भागती है। जहां शान अपने कार में बैठ कार स्टार्ट करने ही वाला था कि इतने में सोनी जल्दी से आकर उसके कार में बैठ जाती है, जिसे देखकर शान बोलता है, अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो, निकलो जल्दी से, मुझे जल्दी कहीं जाना है, अभी मेरे पास टाइम नहीं है तुमसे उलझने का। हाँ तो चलो ना, मुझे भी आगे तक जाना है, मैं वहां उतर जाऊंगी, तुम अपना काम कर लेना, और मैं अपना काम कर लूंगी। अब तुम जा ही रहे हो तो मैं भी चली जाती हूँ ना, मुझे भी जल्दी ही है। ये बोल सोनी सीट बेल्ट पहनने लगती है। शान को ये सब अजीब लगता है और वो कहता है, अभी मेरे पास तुमसे बहस करने का बिल्कुल भी वक्त नहीं है, नहीं तो मैं तुम्हें बताता। ये बोल शान अपनी गाड़ी स्टार्ट करता है, कुछ ही दूर जाता है तभी सोनी बोलती है, अरे थोड़ा आराम से चलाओ गाड़ी, ऐसा भी क्या हो गया है जो ऐसे इतना जल्दी में हो। तुम्हें पता है अरुणा माँ कितनी परेशान हो रही थी तुम्हें लेके। शान के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होता है, इसीलिए वो सोनी की बातें भी नहीं सुन रहा होता है, और बस जल्दी से गाड़ी चला जा रहा होता है। सोनी मन में सोचती है, अरुणामा सही कह रही थी, जरूर इसे कोई बड़ी परेशानी हुई है, तभी ये ऐसे सोच में डूबे हुआ है। कुछ ही देर में शान अपने बनाए रेस्टोरेंट के बाहर पहुंच जाता है, पर वहां दूर दूर तक कुछ नहीं रहता है। ये देख शान बिल्कुल शॉक हो जाता है। वो जल्दी से गाड़ी से बाहर आता है और भागता हुआ अंदर जाता है, जहां पर मिश्रा जी और सभी शान का ही इंतजार कर रहे होते हैं। सोनी भी ये देख बोलती है, अरे यहाँ तो शान का बनाया हुआ रेस्टोरेंट था, ये क्या हुआ है, यहाँ ये सब कैसे हुआ है। वो भी भागती हुई अंदर चली जाती है। मिश्रा शान को देखते ही बोले, ये लो आ गए जनाब, आइए शान, देखिए अपने काम को, ये कैसा काम किया है आपने, अगर आपसे नहीं हो पाता तो आप पहले ही बता देते ना, इतना घटिया काम करने की क्या जरूरत थी। पर सर ये सब कैसे हुआ, मैं तो कल ही देख कर गया हूँ, तब तक तो ये बिल्कुल सही था, रात भर में ये रेस्टोरेंट गिर कैसे गया। ये तो आप बताएगा ना शान बाबू, कि आखिर ऐसे कौन सा माल इस्तेमाल किए थे कि एक छोटा सा भूकंप का झटका तक नहीं सह पाया। वो तो भगवान का शुक्र है कि ये झटका कल ही आ गया, अगर किसी और दिन आता तो मेरा रेस्टोरेंट तो जाता ही साथ में और लोग भी इसके शिकार हो जाते। मुझ पर अलग केस होता, वो अलग, कैसा माल यूज किया था रेस्टोरेंट बनाने में। आप तो बोल रहे थे कि सारा बेस्ट क्वालिटी का माल इस्तेमाल किए है, आपका खर्च ज्यादा हो गया है। पर ये सब देखकर तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि आपने कोई खास मटेरियल इस्तेमाल किया भी था, मुझे तो लगता है आपने सबसे घटिया माल इस्तेमाल किया है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मिश्रा जी, मैंने सच में यहाँ का सबसे अच्छा माल इस्तेमाल किया है। पर ये सब कैसे हो गया पता नहीं, वही तो दिखाने के लिए आपको बुलाया है, ये देखो और सोचो अब आगे क्या करना है। आपने तो मेरा सारा सरप्राइज बर्बाद कर दिया। मैंने आज अपने बेटे को ये गिफ्ट देने का सोचा था, पर लगता है मैंने आपको ये काम देके गलती कर दी। अब मुझे अपने बेटे को कुछ और ही देना होगा, उसका तो सारा सरप्राइज खराब हो गया। ये बोल मिश्रा गुस्से में वहां से चले जाता है। शान वहां पर बस खड़े रहकर ये सब देखते रह जाता है।
सोनी मिश्रा जी को ऐसे जाता देख उसके पीछे जाती है और बोलती है, सर एक मिनट। सोनी की आवाज सुन मिश्रा रुक जाता है और पीछे मुड़कर देखता है। जी बोलिए, आप कौन? मैं सोनी हूँ, मिस्टर शान यादव की पत्नी। अच्छा, आप शान की पत्नी हैं, तो जाइए देखिए आपके पति ने कितने तारीफे काबिल काम किया है। मेरा तो सारा मूड ही खराब कर दिया है उसने आज। सर मैंने देखा है, पर आप भी समझने की कोशिश कीजिए, इसमें शान की कोई गलती नहीं है। ये तो आपदा था, इसे तो कोई चाहकर भी नहीं न रोक सकता है। फिर इसमें शान की क्या गलती? उसने तो इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए बहुत मेहनत की है। उसने अपना सारा काम छोड़ बस इस काम को पूरा करने में जी जान लगा दिया था। आपको पता है, वो इस प्रोजेक्ट के कारण घर पर भी समय नहीं दे पाता था। उसके लिए ये काम पूरा करना इतना जरूरी था। फिर आप कैसे बोल सकते हैं कि ये सब शान की गलती है? अच्छा चलिए, माना इसमें शान की कोई गलती नहीं है, पर आप मुझे बताओ कि इस एक ऐसे छोटे भूकंप के झटके से क्या आपका घर भी बर्बाद हो गया या फिर किसी और का ही? इतना ही बता दीजिए, क्या कहीं भी कोई दरार तक भी आई है सिवाय इस रेस्टोरेंट के मिट्टी बनने को छोड़कर? सोनी मिश्रा के इस बात का कोई भी जवाब नहीं दे पाती है। तभी मिश्रा बोल पड़ते हैं, आपकी खामोशी ही बता रहा है कि मैंने जो भी कहा वो बिल्कुल सही है। आपके पति ने ही खराब काम किया है। उसने ऐसा मटेरियल का इस्तेमाल किया है जिसके कारण ये एक छोटा सा आपदा नहीं सह पाया, और ये सब हो गया। अब आप अपने पति को जाओ समझाओ। ये बोल मिश्रा जाने लग गया। सोनी के पास मिश्रा जी के सवालों का कोई भी जवाब नहीं रहता है, इसीलिए वो उन्हें रोकने की भी कोशिश नहीं करती है और उसे जाने देती है। सोनी फिर वापस लौटकर शान के पास आती है, तो शान बिल्कुल असहाय सा वहीं पर गिर गया था और बस चारों तरफ देखे जा रहा था। सोनी ने उससे बहुत कोशिश की बात करने की, पर शान ने कुछ भी नहीं बोला। वो बस दौड़ इधर जाता दौड़ उधर जाता और चारों तरफ देखते रहता। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये सब क्या हो गया है। अब वो क्या करे, कैसे ठीक करे सब। सोनी शान को यूं परेशान देख वो भी परेशान हो जाती है, पर वो हिम्मत नहीं हार सकती थी। अगर सोनी भी शान को यूं परेशान देख परेशान हो जाती और हार कर बैठ जाती, तो फिर शान को कौन संभालता? ये सोच सोनी शान के पास जाती है और बोलती है, शान शांत हो जाओ। कैसे शांत हो जाऊं सोनी? कुछ भी नहीं बचा। अब सब बर्बाद हो गया है, मेरा सारा मेहनत, मेरा सपना सब बर्बाद हो गया। अब बस दूर दूर तक टूटे हुए सपने हैं। सोनी शान की बात सुन कहती है, कुछ बर्बाद नहीं हुआ है शान, सब ठीक हो जाएगा। और फिर इसमें तुम्हारी क्या गलती है? ये तो एक आपदा था, इसमें तुम क्या कर सकते हो? तुमने तो अपने तरफ से पूरी कोशिश की थी ना। ये बात सिर्फ मैं जानता हूँ, पर मैं सबको कैसे बताऊं कि इसमें मेरी गलती नहीं है। मुझे तो जो बोला गया मैंने वही किया। पर शान, आज तुमको पता है कि तुम सही हो। देखना कल ये लोग भी मान जाएंगे। तुम बस हिम्मत मत हारो, सब ठीक हो जाएगा, इसका भी कोई ना कोई रास्ता होगा ही। शान लाचार हो वही बैठ जाता है और कहता है, अब कुछ ठीक नहीं होगा। अब कुछ बचा ही नहीं है ठीक होने के लिए, और जब बचा ही कुछ नहीं तो ठीक क्या होगा। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस यहीं तक। आगे की कहानी को हम अगले एपिसोड में सुनेंगे। फिलहाल के लिए दीजिए हमें जाने की इजाजत, और इसी तरह सुनते रहिए हमारे द्वारा लिखी स्टोरी फोर्स्ड मैरिज।